हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज रेन। मैं हूं शब्बीर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है। साथ ही साथ जो रिसेशन आया है कोरोना वायरस के चलते, उसमें कैसे तेज़ी से रिकवरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक की फैक्टर साबित हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, खासकर इस टाइम पे। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके हम बहुत सारे गोल्स हैं जिसको अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए, कोविड 19 आने से पहले भी इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है क्वार्टर वाइज हर क्वार्टर में लगातार नीचे जा रही है। देखिए, 5.2, 4.4, 4.1, 3.1। और जो हमारी टोटल ग्रोथ भी रही है 1920 में, वो भी सिर्फ 4.2% रही है, जो कि बहुत ही कम है। तो कोरोना वायरस आने के पहले ही हमारी इकोनॉमी की हालत सही नहीं थी। साथ ही साथ कोरोना वायरस आने के बाद तो और भी खराब हो गई है। जैसे कि केयर रेटिंग्स ने कहा है कि इंडिया की जीडीपी इस साल -6.4% रहेगी। आईएमएफ ने प्रिडिक्ट किया है -4.5। आरबीआई ने भी कहा है कि नेगेटिव में रहेगी। साथ ही साथ फिंच रेटिंग ने भी कहा है कि -5.5% रहेगी। सो एक बात तो इससे साबित होती है कि इंडिया की जीडीपी इस साल माइनस नेगेटिव टेरिटरी में जाने वाली है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ। और ये बहुत ही खतरनाक साइन हो सकता है और यहाँ से रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हमको हेल्प कर सकता है? देखिए, इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जीडीपी कैसे चलती है। किसी भी इकोनॉमी की जीडीपी जब चलती है, उसको चलाने के चार पिलर होते हैं। चार पिलर पे कोई भी इकोनॉमी खड़ी होती है। वो है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट। अब कोरोना वायरस के चलते इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि कंपनीज थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट कर रही है। कंजम्पशन कम है क्योंकि डिमांड नहीं है, तो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बहुत कम चल रहा है अभी। साथ ही साथ एक्सपोर्ट तो बहुत ही कम है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज में। साथ ही साथ डिमांड भी नहीं है। सो एक्सपोर्ट तो अभी बहुत ही हालत ख़राब है। तो इधर बचता क्या है? बचता है एक्सपेंडिचर। अभी सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही है जो हमारी जीडीपी को ऊपर लेके जा सकता है और हमारी इकोनॉमिक रिकवरी में हेल्प कर सकता है। तो एक्सपेंडिचर भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी एक्सपेंडिचर करना है। एक्सपेंडिचर हमको कहाँ करना चाहिए, वो हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है व्हाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज द नीड ऑफ द आवर, तो ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, S&P ग्लोबल की एक स्टडी है, उसमें इन्होंने ये फाइंड किया है कि जब भी कोई कंट्री अपनी जीडीपी का 1% स्पेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, तो उनका जो रियल जीडीपी ग्रोथ होता है वो होता है लगभग 2%, और उससे 13 लाख डायरेक्ट जॉब्स जनरेट होती है। मतलब अगर भारत सरकार अपनी जीडीपी का 1% यानी 200 लाख करोड़ हमारी जीडीपी है, अगर हम 2 लाख करोड़ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं, तो उससे हमारी जो रियल जीडीपी ग्रोथ है उसमें कम से कम 2% का ग्रोथ आएगा। साथ ही 13 लाख तो डायरेक्ट जॉब्स है, इनडायरेक्ट भी बहुत सारी जॉब्स जनरेट होती है। तो एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिल सकता है हमको। साथ ही साथ हिस्टोरिकली की भी अगर आप देखें, अगर आप हिस्ट्री में जाए, तो बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस भी आए हैं। तो जैसे कि 1929 में जो द ग्रेट डिप्रेशन आया था, वो लगभग 15 साल तक चला था, बहुत लंबा चला था। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो ग्रेट डिप्रेशन खत्म हुआ था। तो उसमें हुआ क्या था? वर्ल्ड वॉर में इतना डिफेंस एक्सपेंडिचर पे, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्च हुआ, इतना एक्सपेंडिचर हुआ कि बहुत सारी जो जॉब्स है वो डिफेंस सेक्टर में इतनी जॉब्स जनरेट हुई कि लोगों को बहुत सारा रोजगार मिला। इससे जो 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन है, उससे बाहर निकलने में हेल्पफुल हुआ था। साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान और जर्मनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, क्योंकि जर्मनी बहुत बुरी तरह से हार गया था वर्ल्ड वॉर 2। साथ ही साथ जापान, उसके ऊपर तो परमाणु बम भी गिरा था, और तब कोई सोच ही नहीं रहा था कि ये दोनों कंट्रीज कभी उभर पाएंगी। लेकिन अगर आज आप देखें, तो जापान वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जर्मनी वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो ये हुआ कैसे? इन दोनों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा खर्च किया और बहुत ज़्यादा डेवलप किया। और आज अगर आप देखें, तो जापान और जर्मनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं। तो हिस्टोरिकली भी, साथ ही साथ जापान, चाइना की भी अगर आप देखें, तो 1980s के बाद इतना ग्रोथ क्यों हुआ चाइना का? इतनी कंपनी चाइना में क्यों आई? बिकॉज उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तगड़ा बनाया कि कंपनी ऑटोमेटिक वहाँ पे आई, और आज चाइना वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। साथ ही साथ इकोनॉमिक रिकवरी के अलावा भी बहुत सारे हमारे गोल्स हैं जो कि अचीव हो सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ। जैसे कि अगर हम हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर बहुत सारे डेवलप कर एक्सपेंस करती है गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होता है हमारे बजट में। लेकिन अगर यहाँ पे एग्रेसिवली अगर हॉस्पिटल्स, एग्रेसिव हॉस्पिटल्स बनाती है गवर्नमेंट,
तो कोविड-19 से लड़ने में भी हमको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ अगर फ्यूचर में ऐसी कोई भी पैंडेमिक आती है, कोई भी बीमारी आती है, उससे भी लड़ने में हमको आसानी होगी अगर हमने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी एक्सपेंस किया। और साथ ही साथ अगर हम हॉस्पिटल्स वगैरह बनाते तो क्या होगा, जॉब्स तो मिलेगी ना, जॉब्स तो जनरेट होगी, तो हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा इससे। साथ ही साथ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी वही, अभी आप देख रहे हैं चाइना के साथ कैसा स्टैंड ऑफ चल रहा है, पाकिस्तान से हमेशा खतरा रहता है। तो पाकिस्तान और चाइना को टेकल करने के लिए भी अगर हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, जो कि अभी हो भी रहा है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो अगर हम वहां पर भी एक्सपेंडिचर करें तो क्या होगा, अगर हम रोड बनाते, रेलवेज बनाते, जाहिर सी बात है जॉब्स जनरेट होगी। जॉब्स जनरेट जब भी होती है तो डिमांड भी बढ़ती है, तो इकोनॉमिक के साथ साथ हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो सकता है। साथ ही साथ अभी बहुत सारी कंपनी जो है तो चाइना को छोड़ के वियतनाम, थाईलैंड या फिर दूसरे आसियान देशों में जा रही। इंडिया में बहुत कम कंपनी जा रही, उसका मेन कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो अगर हम एग्रेसिवली, अगर गवर्नमेंट एक विजन लाती है कि हमको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर एक्सपेंस करना शुरू कर देती है, ये सारी कंपनी भी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाएगी। और अगर इतनी सारी कंपनी इंडिया में आती है तो एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा हमारे एम्प्लॉयमेंट को और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से हर एक जो आम नागरिक है उसकी भी लाइफस्टाइल में चेंज आता है, लाइफस्टाइल थोड़ी अपग्रेड होती है, बेटर होती है। और अगर हम इतना एग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर एक्सपेंस करना स्टार्ट कर दें तो इतनी जॉब्स जनरेट होगी जिससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आएगा ना, तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और अभी कोविड-19 के चलते अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है। एक बार अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तो डिमांड जनरेशन होगा इकोनॉमी में। और जब भी डिमांड जनरेशन होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती ही होती है। डिमांड जनरेशन होगा तो कंजम्पशन होगा। जैसे मैंने पहले आपको कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी में बताया था ना कि 4 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोर्ट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे करते हैं तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है। साथ ही साथ अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो कंट्री की इकोनॉमी भी बहुत, रिकवरी भी हमारी बहुत शार्प होगी। जो जो जिस रिकवरी के लिए हमको हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 6 ही महीने में हो जाए अगर हम एग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें तो। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अगर हम शॉर्ट में बोले तो हम बहुत सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं, बहुत सारे निशाने लगा सकते हैं एक ही तीर से, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल नॉलेज जर्नी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिकॉज इस टाइप की वीडियो मैं इस चैनल पे डालता रहूँगा आगे भी। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।